जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको गुप्त नवरात्रियों में आपको दिखते हैं, जब माँ दुर्गा काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ये 16 जुलाई तक रहेंगे। तो सबसे पहले तो सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे, माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बता रही हूँ जिनके होने से मतलब आप ये जान सकते हो कि आप पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना हुआ है। तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रि का एक ऐसा समय होता है भक्तों, जिसका सभी भक्तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सभी भक्तों को, सभी तांत्रिकों को, या फिर जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उन सभी को, क्योंकि गुप्त नवरात्रियों का एक ऐसा समय होता है कि इसमें आपको आपने जो भी क्रिया करोगे, जो भी आप मतलब हवन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जो भी आप अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो वो आप गुप्त तरीके से मंत्र सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अगर आप कार्य करोगे पूजा पाठ से रिलेटेड तो आपको ये गुप्त रख के करना होता है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, कोई साधना करना चाहते हो, तो आप ये गुप्त रख कर करोगे। मतलब किसी को आपको बताना नहीं है, किसी के सामने नहीं करनी है। समझ रहे हो? आप कोई पूजा अनुष्ठान करते हो या हवन करते हो तो आपको ये चीज़ें गुप्त नवरात्रि में गुप्त रख कर ही की जाती हैं। समझ रहे हो? तो उन्हीं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो ये वीडियो आपको 1% भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ संकेतों के बारे में, जिनसे कि आप आसानी से जान सकते हो कि माँ दुर्गा काली का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। इनमें से सबसे पहला वो संकेत आपको गुप्त नवरात्रि में ये मिलता है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो जैसे ही आप माँ का ध्यान लगाओगे या फिर मंत्र जाप करोगे तो आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लगेंगी। बहुत बड़ी बड़ी आपको उबासियाँ आती हैं। आपको हल्का हल्का जैसे हल्की हल्की सी नींद भरती है आँखों में, उस तरीके का आपको महसूस हो सकता है। और ये आपको सिर्फ गुप्त नवरात्रि में ही महसूस होगा, क्योंकि जब माँ दुर्गा काली की कृपा आप पर होगी, उनका आशीर्वाद आप पर होगा, तभी आपके साथ ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो अगर आपके जीवन में कभी भी गुप्त नवरात्रियों के समय आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाना माँ दुर्गा काली का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। तभी आपको ये संकेत माँ दुर्गा काली स्वयं दे रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में कि गुप्त नवरात्रियों के समय जब आप माता की जोत जलाते हो और जोत जलाकर जब उनका ध्यान करते हो तो उस ध्यान करते समय आपके शरीर में एकदम से कंपन सी आपको महसूस होती है, एकदम से वाइब्रेशन आपके शरीर में होता है। समझ रहे हो? पूरा शरीर आपका जो है एक तरीके से, जैसे सर्दी आती है ना, सर्दी में हमारा मतलब शरीर कांपता है, ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, तो उस तरीके के
उस तरीके का आपके साथ ऐसा होगा। हालांकि गर्मी है, सर्दी नहीं है बिल्कुल भी, कोई हवा नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा होगा। आपका शरीर एकदम से हिलेगा, एकदम से आपको झटका सा लगेगा। तो कभी भी जीवन में गुप्त नवरात्रि के समय अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये माँ दुर्गा काली के ही लक्षण होते हैं, उनके संकेत होते हैं जो माँ दुर्गा काली खुद आपको दिखाती हैं। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये संकेत बार बार अगर आप गुप्त नवरात्रि के समय आपको दिख रहा है तो माँ काली, दुर्गा काली का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत। अगला संकेत ये है कि जब आप माँ दुर्गा काली की मंत्र का जाप करने बैठते हो तो बैठते ही आपको 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट बाद आपको आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की, उस रीढ़ की हड्डी में आपको एक ऊर्जा का अनुभव होगा। आपको इस तरीके का महसूस होगा जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है। समझ रहे हो? ऊर्जा की आपको किसी ऊर्जा का अनुभव आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस होगा। तो ये जब आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हो या फिर माँ काली के मंत्र का जाप करते हो तो उससे जो आपके शरीर में जो माँ काली की ऊर्जा आती है तो वो आपको रीढ़ की हड्डी में इस तरीके से महसूस हो जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी में। तो ये तभी होता है जब माँ दुर्गा काली का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाना गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा काली का आशीर्वाद आपको मिल चुका है और उनकी कृपा आप पर हो चुकी है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि जब माँ दुर्गा काली की कृपा आप पर होती है, जब उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है या फिर उनका आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रि में, तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, मतलब जहाँ पर लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, तो गुप्त नवरात्रि के समय जब जब आप मंत्र जाप करोगे, जब जब आप ध्यान करोगे माता दुर्गा काली का, तब तब आपको ये खिंचाव महसूस होगा। और ये खिंचाव आपको मतलब बहुत ज़्यादा भी आपको महसूस हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये खिंचाव हमें क्यों महसूस होता है? क्योंकि जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, जो आशीर्वाद माँ दुर्गा काली का हमें मिला है, जो उनकी शक्ति हमें प्राप्त हुई है, वो सबसे पहले हमारे क्या नाम है आज्ञा चक्र पर आकर रुकती है। समझ रहे हो? हमारे आज्ञा चक्र पर ठहरती है, जिसकी वजह से हमारे आज्ञा चक्र पर हमें खिंचाव महसूस होता है। हल्का हल्का दर्द हमें महसूस होता है, गुदगुदी सी हल्की हल्की सी हो सकती है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे चींटियाँ सी आपको काट रही हैं। तो इस तरीके का आपको महसूस होगा जब माँ दुर्गा काली की शक्ति आपको प्राप्त होगी या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और जिन भी भक्तों को गुप्त नवरात्रि में अगर ये संकेत दिख रहे हैं या फिर इनमें से 2 या 3 संकेत भी दिख रहे हैं तो वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।